हाँ भाई, तो कल हुआ यूपीएससी का 2026 का पेपर। भाई साहब, मतलब एक चीज़ समझ रहे हो यार, मतलब कल का पेपर जो था, मतलब मैंने नहीं दिया, ठीक है। मैं 2027 का एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। और ये मेरा मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैंने इससे पहले नहीं दिया। बट मतलब जब मैंने शुरू करी थी ना प्रिपरेशन, मैंने करी थी ग्रेजुएशन में 2020 में। हाँ, इतना बूढ़ा हो गया हूँ मैं। तो उस बिकॉज कोविड आ गया था, फिर मेरे को काफ़ी मेजर हेल्थ इश्यूज़ थे, तो इस वजह से मैं मतलब प्रिपरेशन अभी नहीं कर पाया। 2-3 महीने करी, उसके बाद छोड़ दिया मैंने। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब 2-3 साल हेल्थ में गए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब तो कोई टाइम नहीं है यूपीएससी प्रिपेयर करना। 24-25 साल का हो गया था। दूसरा, पैसे भी नहीं मांग सकता था इस एज में आके ना घर वालों से, भाई 2 लाख रुपये दे दो, शर्म आती थी। तो मैं आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहा था, बिकॉज आरबीआई कहीं ना कहीं रिलेटेड है यूपीएससी में। रिलेटेड इन द सेंस, अगेन कंपैरिजन नहीं है दोनों का, बट एक तरह से तो पैटर्न होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा है और याद करने वाला ज़्यादा है, ठीक है। जो आरबीआई का जो मेंस होता है वो आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव है, मैथ्स वगैरह नहीं आती, प्रीलिम्स में आता है। तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। ऑल तो क्लियर वो भी नहीं हुआ मेरा अभी तक, होएगा भी नहीं। वैकेंसीज 100 से नीचे आती। इस बार तो 40 आई है, 13 जून को पेपर है, 40 वैकेंसीज है। जनरलिस्ट की तो 16 है और बुरा हाल। तो बट स्टिल मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि बाकी मेरे से आईबीपीएस वगैरह के एग्ज़ाम नहीं होते, मतलब मैंने दिए थे क्लर्क वगैरह के, बट नहीं कर पाता मैं। अब कल का जो पेपर देखा मैंने, अगेन मैंने क्योंकि अभी प्रिपरेशन प्रॉपर स्टार्ट करी नहीं है यूपीएससी, एनसीईआरटी ही रगड़ रहा हूँ अभी, तो मुझे तो पेपर वो सर के ऊपर से जाएगा। बट स्टिल जो मैं रिव्यूज़ देख रहा हूँ यूट्यूब पे देख रहा हूँ, भाई साहब मातम छापा हुआ है, मातम बना हुआ है। मतलब स्टूडेंट्स का तो चलो मैं मानता हूँ भाई साहब, ट्यूटर्स भी, मतलब ट्यूटर्स भी इस यूज़ में है कि भाई हमसे भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ इक्का दुक्का है, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, तो अभी ना अनअकैडमी पर टीचर हैं, छुट्टी है जिनकी टीचर, वो कह रहे कि भाई सेल्फ स्टडी वालों का तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सर, कोचिंग वालों का भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये पेपर ना डिफ़िकल्ट नहीं था, समझ आइए। ये पेपर यूज़लेस था, इनअप्रोप्रिएट था, जो भी रिव्यूज़ आए, ठीक है। डिफ़िकल्ट होता है कि ठीक है आपने सिलेबस में से कुछ पूछा और उसको इन डेप्थ में पूछ लिया, तो पेपर डिफ़िकल्ट होता है। पूछ कुछ भी रहे हो, मैं देख रहा हूँ ना 2007 का, मतलब वो एक एमसीक्यू पूछ रखा है, 2007 का पूछ रखा है, मतलब उसमें ऐसे डाटा एक वो पूछ रखा है। एक क्वेश्चन था बेटर फोर करके कुछ था, तो उसमें वो 4 वो दे रखे कि बेटर दिस बेटर दिस, वो एक एक वर्ड रिप्लेस कर रखे हैं बस। या आरबीआई के एग्जाम में भी ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं 10 बार रिवाइज करने के बाद भी उनको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा कि वो बेटर कौन से थे, क्योंकि वो ऑप्शन इतने पास होते हैं भूल जाता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ यार, पेपर इतना डिफिकल्ट, और अब मेरा, क्योंकि मुझे अगले साल देना पेपर, कल का पेपर मैंने रिव्यूज़ देख के भाई साहब, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो वो, और ये पूरा, ये बाजीराम का येलो बुकलेट होता है ना स्टैंडर्ड बुक्स का, ये पूरा बुकलेट है। और मेरे पास कोचिंग भी है, ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है मैंने, 60 दी है इसकी, बिकॉज मेरे लिए अफोर्डेबल था और लाइक मैं ट्रस्ट करता हूँ। मैंने अगले साल की कोचिंग ले ली और ये बुक्स ली उसकी। मैं सोच रहा हूँ भाई साहब क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को भाई मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो कल का पेपर भाई मेरे पास मतलब चारों साइड पड़े हैं, मतलब ऑनलाइन तो आ ही जाते हैं, तो अगेन मेरे को तो कुछ नहीं समझ आएगा। बट जो मैं रिव्यूज़ देख रहा हूँ सबके, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स के देख रहा हूँ, भाई मज़ाक है यार। मतलब यार, अगर आप एक अटेम्प्ट दे दो ना यूपीएससी का, तो आपके 2 साल जाते हैं पता है। मतलब 1 साल आप प्रिपेयर करते हो और 1 साल पूरा एग्ज़ाम की साइकिल जो चलती है, वो भी तभी अगर आप क्लियर करते जा रहे हो। अगर क्लियर नहीं करा, ठीक है, तो पिछला साल गया। अब ये वाला जिनका कल प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, और अगर वो अगले साल के लिए जाते हैं, फिर वो वाली साइकिल अगर वो क्लियर करते जाते हैं, 3 साल हो गए वहाँ। दलदल है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल जिन्होंने दिया उनमें से किसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बहुतों का होगा। यूपीएससी को लेने हैं 10-15 हज़ार रुपये, वो लेगा, रुपये नहीं सॉरी, स्टूडेंट से लेने वो लेगा। बट
कल का मैं बोलूँगा कि हार्ड वर्क से कहीं ज़्यादा लक फैक्टर रहेगा। जिनका क्लियर हो जाएगा ना प्रीलिम्स, वही भगवान के आगे सर झुका लेना और मेंस में रगड़ देना अपने आप को। बिकॉज अगर तुम्हारा प्रीलिम्स वाला क्लियर हो गया भाई, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी क्योंकि मेहनत बहुत बच्चों ने करी है। दूसरा, क्योंकि ऐसा जो पेपर होता है ना जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, आरबीआई के एग्ज़ाम में भी कभी शायद 2023 में हुआ था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे सारे, तो कट ऑफ गिरती है। 2023 में मैंने देखा कि यूपीएससी का बहुत टफ एग्ज़ाम आया था तो उसमें कट ऑफ गई थी 75, तो इस वाले में भी गिरेगी। तो जो आपका रहना चाहिए वो ये था कि भाई जो आपको लेंदी क्वेश्चन देखे ना, छोड़ दो, उनकी तरफ देखना ही नहीं है, आँख ही मत लो। जो आप कर सकते हो ना पहले वो कर दो, ठीक है। 20 क्वेश्चन 30-40 मतलब अगर निकल रहे हैं तो मुझे नहीं पता क्या था, बट एक मैं बता रहा हूँ कि कल का पेपर सिलेक्शन बेस्ड था। आपको सिलेक्ट करना है कौन से क्वेश्चन करने हैं। बहुत फालतू के क्वेश्चन थे, वो आपको करने ही नहीं थे, उसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं था, बट स्टिल पेपर बकवास था, बेसलेस, जो हर जगह से आ रहा है। तो ऐसे में भाई मुझे भी डाउट होता थोड़ा, भाई अगले साल में दूँगा बट मैं यार बीइंग अ फेलो एस्पिरेंट, मैं यार तुम सबसे और स्पेशली मैं उनको बोल रहा हूँ यार जिनकी एज हो गई है ना, जैसे मैं 26 का हूँ, बहुत शायद मेरी एज से भी ऊपर है, मैंने कमेंट नहीं देखा। और कुछ अगर आप 26 के हो जाएंगे, 25 के हो जाएंगे, यूपीएससी को ना अपनी लाइफ मत बनाओ और किसी भी एग्जाम को अपनी ज़िंदगी मत बनाओ यार। ये मत सोचो कि भाई IAS IPS नहीं बने तो इससे नीचे कुछ नहीं है, झंड है ज़िंदगी। नहीं, दुनिया में बहुत बहुत करियर्स हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपका काम ये होना चाहिए कि आपको ना रुकना नहीं है हर जगह हाथ पैर मारो, कुछ भी करो। आपको लग रहा है मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ भाई साहब, ये वीडियो अगर मेरी वायरल हो, मुझे लग रहा है कि भाई इसमें ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे क्योंकि हॉट टॉपिक चल रहा है और क्योंकि मैं रिलेट कर सकता हूँ तो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो मेरे चैनल खोल के देख लेना, मैंने 4-5 वीडियो डाल रखी है, अभी शुरू करा मैंने। क्यों? क्योंकि भाई मुझे भी पता है कि यार मैं खुद जो आरबीआई की तैयारी कर रहा हूँ भाई, 40 सीटें 16 सीटें, मैं कहाँ उसमें सिलेक्ट होने के अपने चांसेस ले रहा हूँ। मेहनत में कर रहा हूँ, उतना ही पढ़ रहा हूँ, 13-14 घंटे मैं भी पढ़ रहा हूँ, बट मुझे पता है भाई सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो मैं यार उसको ना ज़िंदगी बना के नहीं बैठा। पहले मैंने बहुत गलती करी है कि मैं भाई नहीं आरबीआई यूपीएससी करूँगा। मैं भी सोचता था कि यार यूपीएससी, मुझे जाना यूपीएससी नहीं था, पर मैंने ये सोचा था कि पहले एक अपने लिए करियर बना लूँगा, फिर उसके बाद यूपीएससी दूँगा। बट अब जो मेरे लिए जो मुझे सूटेबल एग्ज़ाम लगा उसमें भी मेरा कुछ नहीं हो रहा। मतलब मेरी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाती है आरबीआई की, बट सेक्शनल नहीं हो पाती मैथ्स की वजह से। तो इस चीज़ को ना साइड रख दो कि भाई यही करना है मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं करना, इसके बाद सब बेकार है। आप IAS भी बन जाओगे ना, आपके बगल में से कोई फरारी लेके निकल जाएगा, लंबोर्गिनी लेके निकल जाए, आप उसको देख के बोलोगे यार काश मेरे पास होती। वो IAS तो नहीं होगा अनटिल अनलेस ऊपर का पैसा होगा, क्या तब भी नहीं ले सकता। तो ठीक है, कल मैं रात को साइकिल चला रहा था, भाई साहब एक साइड में से एक बंदा H2R लेके निकला। लड़के समझ गए होंगे, लड़के को मैं बताता हूँ, निंजा H2R बाइक होती है, 30-35 लाख की, कुछ इतनी की आती है करेक्ट प्राइस नहीं पता, इतनी की आती है। वो ले सकते हो सरकारी जॉब में ना, किस्तों पे लेनी पड़ेगी, और वो भी सोचोगे किस्त भरने से पहले कि भाई इतनी क्या लेनी है, तो बाइक, ये सब थॉट्स आने लगेंगे। तो ठीक है, आपका ड्रीम है यूपीएससी। मैंने यूपीएससी इसलिए अगेन ये भी चूज़ करा बिकॉज भाई मेरे से कुछ नहीं हो रहा और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कुछ कर लूँ अपने घर वालों के लिए, कुछ ऐसा कर दूँ कि भाई उनका सर उठ जाए। पर यार मतलब ऐसी जगह मेहनत करना जहाँ भाई तुम्हारा नहीं लिखा हुआ है, वहाँ क्यों? मैं अपने से किसी को नहीं कह रहा कि भाई प्रिपरेशन छोड़ दो, ये कर दो, नहीं करो प्रिपरेशन, मना नहीं है। बट अगर एज फैक्टर आ गया है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी है, एक साइड करके चूज़ कर लो, कुछ भी। कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब देनी है वो दे लो, वो नहीं करना बिज़नेस कर लो, कुछ भी कर लो, मोमोज़ का स्टॉल लगा लो, कुछ भी कर लो यार, मतलब करो। मुझे देख लो, मैंने खुद यूट्यूब शुरू कर दिया, मैं सुन रही भाई यूट्यूब भी चल जाए, कुछ भी चल जाए, हर जगह हाथ पैर मारो। आपका रोल बस ये होना चाहिए कि आप मेहनत करो, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो मेहनत करो। ये मत करो कि ये पलंग मतलब है ना, ये बेड देखा लेट गए कि भाई अब भगवान करेगा, नहीं। जहाँ आपकी डेस्टिनी लिखी होगी वहाँ आप पहुँच जाओगे, बशर्ते आपका ये रोल होना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हो। यूपीएससी आपको देना, आप देते रहो,
कोई नहीं रोक रहा आपको, बट अगर आपको लग रहा है कि भाई ऐसा हाल रहेगा पेपर का तो मतलब दूसरा करियर चूज़ कर लो, साथ ही साथ दूसरा हैसल शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी होगी भाई, या तो पेपर ही, इतनी इज्जत मत दो उसको, ठीक है, इतनी इज्जत मत दो। IAS बन के भी ना बहुत लोग खुश नहीं होते, ठीक है, 2 पावर के चक्कर में IAS बन जाओगे तब भी रहोगे अनपढ़ नेता के नीचे, ठीक है। हमारे देश का इतना बुरा हाल है, ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते भाई चाहते कुछ चक्कर में, कोई मना नहीं करता, बट देश की हालत ऐसी है, ठीक है। देख रहा एजुकेशन सिस्टम की बैंड बजी पड़ी, सब कुछ ऐसा होता है। ऐसी जगह पर ना किसी चीज़ को अपनी लाइफ मत बनाओ, आपके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर आपने कल के पेपर के लिए मेहनत करी है, आपने 1 साल पढ़ाई करी है, 1.5 साल आपने अच्छे से मेहनत करी है, फिर भी अगर कल पेपर नहीं हुआ है, कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, दिल से बोल रहा हूँ। मैं 13 जून को मेरा RBI का पेपर है, 16 वैकेंसीज़ का जनरलिस्ट, 40 मैं 40 बोल रहा हूँ, 40 वैकेंसी का पेपर है। आपको क्या लग रहा है मैं सोच के जाऊँ कि मैं RBI मैनेजर बन जाऊँगा? नहीं सोच के जा रहा भाई, रियलिटी क्या है, 40 वैकेंसी है भाई, ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है, 40 वैकेंसी। कंपटीशन कम होता है, बट कंपटीशन लगा के भी तुम भाई मान लो 2 लाख 1 लाख बच्चे भी भर रहे हैं, 1 लाख में से मैं कहता हूँ 10,000 बच्चे भी सीरियस हुए, 10,000 तो सीरियस होंगे, छोड़ दो 50,000 तो सीरियस होंगे, तुम 50,000 में से 40 क्लियर, 40 को सिलेक्ट करना है, किस्मत है भाई। वो तो तुम जब तक मत सोचना जब तक भगवान ने यहाँ नहीं ऐसे लिखा हो ना कि भाई जा हो गया तेरा, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हो गया जो कल होना था, आपने मेहनत करी, ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं। अगर मेहनत नहीं करी, पढ़े ही नहीं हो, तो भाई कल आप लोगों को रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर को गाली मत देना जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, बट जिन्होंने मेहनत करी है, फ़ोन रख दो, लैपटॉप रख दो, जिन यूट्यूब चैनल से पढ़ते थे, कहीं से पढ़ते, साथ साइड रख दो, पैसा लो घर वालों से, पिक्चर देखने जाओ, खाने पीने जाओ, घूमने जाओ, ऐश करो, अकेले जाना, पहली बार अकेले जाओ, उसके बाद दोस्तों के साथ चले जाना, और माहौल ठंडा हो जाएगा, कुछ नहीं होता, एग्ज़ाम ही है, तुम्हारा कोई ज़िंदगी नहीं छीन ली है किसी ने, ठीक है, तुम्हारा किसी ने कोई वो नहीं कर दिया कि भाई UPSC नहीं हुआ तुम तो जानना ही, दुनिया में बहुत कुछ है करने को, ठीक है, और एक ही ज़िंदगी मिलती है, सब कुछ करो, सब कुछ करो, इन दी एंड मरना ही है सबको, ठीक है। तुम IAS या माथे पे लिखवा के नहीं जाओगे, भगवान के पास IAS नहीं बन के जाओगे, इन दी एंड जब मरना ही है सबको, तो सब कुछ ट्राई करो, बहुत अच्छी बात है। UPSC करो, मैं भी तो UPSC इसलिए दे रहा हूँ भाई, दूंगा मैं तो क्या, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फ्री व्हील है मेरे पास, ठीक है। मैंने सारथी है इसकी कोचिंग ली, ठीक है, बहुत अफोर्डेबल है, मैंने उसके लिए भी घर से पैसे नहीं लिए, मेरे को शर्म आती है भाई, सीधी बात उठ के बोलूँ, जिस एज में उनको कुछ करके देना चाहिए मैंने नहीं दी। मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब में, मैंने तब भी उससे पैसे नहीं मांगे भाई, क्या मेरी मांगी, ठीक है, मैं नहीं देना चाहता, मैं कर रहा हूँ ना फ्री व्हील, मैं टेंशन नहीं लेता, होएगा होएगा, नहीं होएगा नहीं होएगा, ख़त्म बात। तुम अपनी कैपेबिलिटी इस उससे मत जानो कि यार तुम्हारा पेपर नहीं क्लियर कर, तुम नालायक हो। ऐसा हर साल इतने बच्चे सिलेक्ट होते हैं UPSC में, पॉइंट से भी रह जाते हैं बंदे, ठीक है, इंटरव्यू तक पहुँच के सिलेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे भाई, सब कोई ना कुछ कर लेगा, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हो, कल जो होना था हो गया, अगले साल देना दे दो, कोई नहीं रोक रहा, मैं भी नहीं बोल रहा कि भाई मत दो, नहीं बेकार है, नहीं, बट एक साथ में कुछ कर लो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो ना, क्या हो गया, मैं तुम्हारा कर दूँगा, तुम मेरा कर लो, मैं तुम्हारा कर दूँगा, सब्सक्राइब क्या हो गया, चल छोड़ो क्या करना। ये एक एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट था, ये कोई मैंने YouTube के लिए वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ ही है एक तरह से UPSC का, तो और वैसे भी एक आदमी मतलब एग्ज़ाम का एस्पिरेंट हो, तो मैं फील कर सकता हूँ स्टूडेंट को क्या फील होता है। तो जो भी है हो गया, ख़त्म करो बात, मस्त चिल होके लेट जाओ, रिलैक्स करो माइंड को, इतने सालों से, इतने दिनों से, इतने महीनों से सोए नहीं हो ना चैन से, सो जाओ बिंदास एकदम, ठंडा शिकंजी पियो, गन्ने का जूस पियो, मोहितो पियो, लेमन सोडा पियो, बर्गर खाओ, हाँ यार कुछ नहीं, एग्ज़ाम है, ठीक है, होता है, हो गया, जिनका होएगा भाई साहब, मेंस में अगर भाई साहब चीर देना अपने आप को, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, चीर दो अपने आप को, अगर मेंस में तुम्हें लग रहा है पहुँच गए ना, पहले तो भगवान के आगे ऐसे हो जाना, भगवान की फ़ोटो पे, भगवान के आगे सर झुका देना, तुम्हारी किस्मत भाई लिखवा के लाए, मतलब अगेन हार्डवर्क होगा तुम लोगों का भी, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन वो सब होगा, बट किस्मत बहुत होती है, ठीक है। तो और मेंस में भाई रगड़ देना अपने आप को, और जब सिलेक्ट हो जाओ ना तो भाई बताना कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर करा, मतलब सच बोल देना, किस्मत की वजह से हुआ होता है, ठीक है।
तो जो वो था हो गया, ख़त्म करो, ऐश करो। 15 मिनट देख लेना वीडियो उसको, मतलब लास्ट में बोल रहा हूँ, बट पूरी देख लेना, सेव कर लो, कुछ नहीं होगा। 1.5 साल मेहनत करी, 1 साल मेहनत करी यूपीएससी के लिए, 15 मिनट मेरी वीडियो देख लो तो ज़िंदगी में सीख लोगे। तो चिल रहने का। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ लगा पड़ा हूँ यार, ये देखो, देख जाओ गाड़ी देख रहे हो, अरे बिल्ली की बैठी हुई, अरे हटिया। तो मतलब प्रिपरेशन चल रही है, आरबीआई की मैं कर रहा हूँ, मेरे कई चेहरे पे शिकन दिख रही है, बहुत डर लग रहा है। अरे हटाओ भाई, मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ। होएगा नहीं होएगा बात की बात है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगा, इतना मेरे को पता है। हाँ, पर जब तक मैं एलिजिबल हूँ तब तक मैं दे सकता हूँ भाई, मैं सारे एग्ज़ाम दूँगा, पढ़ के दूँगा, दबा के, मर थोड़ी जाऊँगा। ठीक है, चलते हैं, हो गया पेपर जो होना था। मेरी तरह वीडियो बनाओ, ऐश करो।